आज के दिन की शुरुआत जो है बहुत ही अच्छी हुई, बहुत ही सुखद हुई। आज मैं एक सभा का एक ऐसी सभा का हिस्सा बनी जिसमें बहुत सारे प्रेरणादायी प्रेरणा स्रोत व्यक्तित्व हमारे समक्ष बैठे हुए थे। और उनमें से एक जो व्यक्तित्व हैं डॉक्टर मनोज मदान जी, उनके मुख से रामधारी सिंह दिनकर जी की एक कविता सुनी, जो आप सब भी जानते हैं, उससे अनभिज्ञ नहीं है। बहुत ही प्रसिद्ध और प्रचलित कविता है, मन को छूने वाली कविता है। और जैसे उन्होंने कहा आज के सभागार में, आज सभागार में कहा कि ये पंक्तियाँ कहीं ना कहीं वो अपने जीवन से भी जोड़ते हैं। और यही मैं कहूँगी कि ये जो पंक्तियाँ हैं, मैं अक्सर गुनगुनाती हूँ और अक्सर इन पंक्तियों को अपने जीवन के किसी न किसी कोने में ये अनुभव भी करती हूँ कि ये कहीं ना कहीं हम सबके जीवन में घटित होती हैं चीज़ें। सिर्फ एक नहीं, दो नहीं, शायद इस सृष्टि पर जितने भी प्राणी हैं मनुष्य जगत में, वो सब इसको अनुभव करते हैं, इन पंक्तियों को अनुभव करते हैं और उनके जीवन का ये हिस्सा है। और कहीं ना कहीं इन पंक्तियों को सुनकर मैं क्या, आप भी भाव विभोर हो जाएंगे। मैं तो हुई आज सभागार में बैठ के जो मैंने अनुभव किया, कहते ना फील किया, वो शायद और कभी नहीं किया होगा। जो आज मुझे इस कविता को सुन के एक ऐसा दृश्य मेरे सामने प्रस्तुत हो गया जो बहुत ही भयानक था। खैर बीत गया वो दृश्य। वो एक, समझिए वो एक सीन था जो जीवन में एक उथल पुथल लेकर आया था और वो ख़त्म हो गया। अब ना तो मैं उसे सोचना चाहती और ना ही मैं उससे संबंधित किसी भी चीज़ को अपने कविता की पंक्तियां मैं आपके समक्ष ज़रूर रखना चाहूँगी कि नित्य जीवन के संघर्षों से जब टूट रहा हो अंतर्मन, नित्य जीवन के संघर्षों से जब टूट रहा हो अंतर्मन, तब सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई मोल नहीं। बिल्कुल सही है। जब आप बिल्कुल टूटे हुए होते हैं, जब आपको ज़रूरत होती है किसी की, किसी अपने की, तो जब वो नहीं होता व्यक्ति, या आपके संघर्ष के समय में जीवन वैसा नहीं होता जैसा आप सोचते हैं, समझते हैं, तो उसके बाद अगर आपको सुख भी मिल जाता है तो उसका कोई मोल नहीं होता। वो, उसका होना ना होना एक बराबर है। जब संघर्षों में ही हमें मन की शांति नहीं मिली, या छोटी छोटी खुशियाँ नहीं मिली, या उन खुशियों को जीने का अवसर नहीं मिला, हम उस समय बिल्कुल टूट गए, तो बड़ी से बड़ी खुशी उसके आगे फिर तुच्छ हो जाती है। आगे पंक्तियां सुनिएगा। जब फसल सूख कर जल के बिन तिनका बन गिर जाए, फिर होने वाली वर्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। बिल्कुल सही है। मिट्टी में जो पौधा है पौधा है या जो फसल उगी हुई है, उसको जब समय पर पानी नहीं दिया जाए तो वो सूख जाती है, झड़ के गिर जाती है, तिनका तिनका हो जाता है, सूख जाती है फसल। और उसके बाद आने वाली वर्षा का कोई अर्थ नहीं रह जाता। तो कहीं ना कहीं आप ये सोचेंगे, समझेंगे भी इन भावों को
कि बाद में मिली वस्तु का, चीज़ों का कोई अर्थ नहीं है जब वो समय पर प्राप्त ना हो, समय पर हमें ना मिले, जब उसकी ज़रूरत है। तो ज़रूरत के समय जो चीज़ आपके पास नहीं है और बाद में अगर वो मिल जाती है तो उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता, उसका कोई मोल नहीं रह जाता। संबंध कोई भी हो लेकिन यदि दुख में साथ न दे अपना, फिर सुख में उन संबंधों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। बिल्कुल सही। अगर ये अंतिम पंक्तियां आप सोचें या आप इसको फील करें, आप महसूस करें, तो ये कहीं ना कहीं हम सब की ही बात है। अगर हमारे सुख के पलों में कोई साथ है और वो दुख में हमें छोड़ जाता है, ऐसे संबंधों का कोई फायदा नहीं। कोई भी संबंध हो, यदि दुख में साथ नहीं दे रहा आपको, दुख में आपको अकेला छोड़ के चले जा रहा है, आपका साथ छोड़ दिया है, तो ऐसे संबंधों को तोड़ना ज़्यादा बेहतर है। उनसे दूर हो जाना बहुत बेहतर है, बजाय इसके कि उनको साथ रखें। तो ऐसे संबंधों का कोई मोल नहीं, कोई अर्थ नहीं, कोई फायदा नहीं जो आपके दुख के समय में आपके साथ ना हो। तो ऐसे संबंधों को त्याग देना ही बेहतर है।